फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अरियर्स ऑफ सैलरी से रिलेटेड बताऊंगी कि आप अरियर्स अगर आप लोगों को 2021 में रिसीव हुए हैं तो उसके अगेंस्ट रिलीफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आप जब रिलीफ क्लेम कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तो आपको एक फॉर्म फिल करना रहता है, फॉर्म 10E। जब तक आपने ये फॉर्म नहीं फिल करके सबमिट करा तो आप जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलती है, इंस्टेड डिमांड आ जाती है। तो वो फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रिलीफ अंडर सेक्शन 89 दैट इज फॉर अरियर ऑफ सैलरी क्लेम कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आइए सबसे पहले अपन प्रोविजन जान लेते हैं। जो अरियर ऑफ सैलरी इनकम टैक्स एक्ट में है वो सेक्शन 89 से गवर्न होता है। उसमें बताया गया है कि आपको अगर करेंट ईयर में अरियर्स मिले हैं और उसके कारण आपका जो टैक्स बढ़ रहा है, आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा जब आपको करेंट ईयर में अरियर्स रिसीव हुए हैं। क्योंकि अगर ये अरियर्स नहीं मिलते और जिस साल से रिलेटेड है उसी साल अगर वो इनकम रिसीव होती तो आपको टैक्स जो ज़्यादा पे करो वो ज़्यादा नहीं पे करना पड़ता। तो अब आप जब ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको रिलीफ मिलनी चाहिए। तो उस रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं अब अपन देखते हैं। तो जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे 10E तो उससे पहले आपको ये कैलकुलेशन रेडी रखना है। अब ये जो कैलकुलेशन है इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। एक तो जिस साल से रिलेटेड रिलीफ मिली है उस साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको आपके पास रखना है। फिर ड्यूरिंग द ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप रेडी रखें। अरियर अमाउंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का, आपको रिसीट बेसिस पे एक कैलकुलेशन करना और एक अक्रूवल बेसिस पे। रिसीट बेसिस मतलब जिस साल आपको अरियर रिसीव हुए हैं मींस फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। और जो जिस साल से रिलीफ रिलेट करती है, मेरे केस में फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेट करती है, तो उस साल मैंने क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, ये होता है रिसीट बेसिस। सब कुछ एक्चुअल जैसा हो रहा है वैसे आप चलेगा, वो कंप्यूटेशन रिसीट बेसिस कहलाता है। अक्रूवल बेसिस ये होता है कि अगर ये जो रिलीफ है ये जिस साल से रिलेट करती है उसी साल अगर मिलता तो क्या सिनेरियो होता। मतलब कि मेरी जो 2021 में अरियर रिसीव हुआ है ये 1920 में ही मिल जाने चाहिए थे मुझे। तो उस साल मेरी इनकम बढ़ जाती तो टैक्स भी मेरा बढ़ जाता, तो वो सब कुछ आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में मेरी जो सैलरी है वो है 50 lakhs और 8 लाख 40 का अरियर्स है। तो इसलिए रिसीट बेसिस में मेरा जो ये 8 लाख 40 है ये मेरे सैलरी में ही ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम है, अदर इनकम है, टोटल इनकम देन 80C का मैंने क्लेम लिया एंड टोटल इनकम आ गई 56 लाख 80,360। ये इंक्रीज इनकम है। इस पे टैक्स जो बन रहा है वो 17 लाख 34,999 बन रहा है। उसके बाद 1920 का देखते हैं जो मैंने रिटर्न फाइल किया, उसमें मैंने 39,60,000 की इनकम बताई, इंटरेस्ट इनकम थी। फिर टोटल इनकम आई, 80C का डिडक्शन ले लिया और टोटल इनकम मेरी 38,04,183 रुपीज आई। उस पे जो मैंने टैक्स जमा किया वो 9,82,367 का किया। ये तो हो गया कि जैसा रिसीट बेसिस के हिसाब से कंप्यूट होना है। अब ये जो अरियर्स हैं ये उसी साल मिलते, 1920 में अगर मुझे मिल जाते तो क्या सिनेरियो होता। तो मेरी जो सैलरी है वो 50 lakhs होती, सेम इंटरेस्ट सेम अदर इनकम सेम 80C, तो मेरी टोटल इनकम उस साल होती 48,40,360। मतलब 2021 में अगर मेरा अरियर्स नहीं मिलता 1920 में मिलता तो मेरी टोटल इनकम 48,40,360 होती। उसमें मेरा जो टैक्स बनता वो 13,15,192 बनता, जो कि अब मैं कितना पे करूंगी 17,34,999। वैसे ही 1920 देखते हैं अपन। 1920 में जो मेरे को मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की 39,60,000 सैलरी बता के, वो मेरी 48 lakhs होती। सेम इंटरेस्ट इनकम सेम 80C का डिडक्शन, तो मेरी टोटल इनकम 46,44,183 होती। जिसपे मैं जो टैक्स देती वो 12,41,927 का देती, जो कि मैंने कितना दिया था 9,82,367। अब अपन देखते हैं कि इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, किनको,
जो रिसीट बेसिस है एंड एक्चुअल बेसिस को आप कंपेयर करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अपन 2021 का टैक्स है बिकॉज ऑफ अरियर्स ज्यादा ही पे कर रहे हैं एज कंपेयर टू जो 1920 में टैक्स पे करते, तो उतने अमाउंट की अपन को रिलीफ मिल जाएगी, जो अपने केस में है रिलीफ 1,60,247। अब मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल में फॉर्म के द्वारा भी समझाती हूँ। अब आपको फॉर्म के लिए क्या करना है, लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, व्यू फाइल, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएंगे, तो आपको ये टैब्स में दिख जाएंगे। पर्सन हैविंग बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, पर्सन नॉट हैविंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम नॉट रेलेवेंट। तो आपको ये जो फॉर्म है ये आपको दिखेगा पर्सन नॉट हैविंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम में, फॉर्म 10E। ये मैंने आपके लिए फिल करके रखा है, इसलिए जल्दी से आपको समझा देती हूँ। अब जाके ये फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल में दिखा है, अभी तक नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम के जो आइटम्स हैं उसको वो पूछेगा कि किस कारण आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 89। क्या वो अरियर्स, सैलरी या फैमिली पेंशन से रिलेटेड है। एडवांस सैलरी अगर आपको मिला उस केस में भी आपको रिलीफ मिलता है। ग्रेचुटी, कंपनसेशन, पेंशन कंप्यूटेशन वाले, ये सारे ऑप्शंस में आपको रिलीफ मिलता है। तो अभी मैं अरियर सैलरी पे क्लिक करके आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए, आप उसको चेक कर ले, पैन, कॉन्टैक्ट डिटेल सब सही है कि नहीं। फिर अरियर्स, सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपन को बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है डिक्लेरेशन, उसमें भी कुछ नहीं, आपको टिक करना है और कुछ नहीं। आप इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो है अरियर सैलरी का। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टोटल इनकम बताना है एक्सक्लूडिंग सैलरी ऑब्लिक फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन अरियर्स। इसमें आप देख सकते हैं टोटल इनकम बोला है, सैलरी नहीं बोला, तो आपको यहाँ टोटल इनकम बतानी है। कौन सी, अरियर्स को हटा के करेंट ईयर की टोटल इनकम। तो हमने जो कंप्यूट किया था उसमें 48,40,360 आ रही थी। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये है अक्रूवल बेसिस का अमाउंट, क्योंकि करेंट ईयर में अरियर्स को हटा दो, तो अक्रूवल बेसिस में जो टोटल इनकम अमाउंट है वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फ्रीज्ड है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताती हूँ, थर्ड भी नहीं बताती हूँ। सीधे आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ डिटेल्स ऑफ सैलरी ऑब्लिक फैमिली पेंशन रिसीव इन अरियर रिलेटिंग टू डिफरेंट प्रीवियस ईयर, मतलब अरियर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो आप एड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो फर्दर टैब ओपन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर के बारे में पूछेगा, कौन से ईयर से रिलेटेड आपको ये अरियर्स मिले हैं, उस साल आपने जो टोटल इनकम बताई वो कौन सी बताई। तो अपने केस में 38,04,183 थी, जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था 1920 का। उसके बाद आपको अरियर का अमाउंट बताना है कि अरियर्स के जो अमाउंट है वो कितना है, 8,40,000 था अपने केस में। ऑटोमेटिकली वो दोनों को ऐड कर देगा और 46,44,183 कंप्यूट हो जाएगी। तो ये जो था अमाउंट सेकेंड कॉलम में, ये क्या था, रिसीट बेसिस के हिसाब से। और जो फोर्थ कॉलम में है वो है अपने अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। दोनों में वो आपसे फिर टैक्स पूछेगा कि टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम टू। कॉलम टू मींस रिसीट बेसिस पे आपने कितना टैक्स दिया है। तो आप इनकम टैक्स अपनी रिटर्न खोलें और बता दें 9,82,367। फिर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम फोर, दैट मींस अक्रूवल बेसिस पे, कि उसी में अगर आपको अरियर्स उसी साल मिल जाते तो आप कितना टैक्स पे करते हुए पाए जाते। तो 12,53,985। इन दोनों का आप डिफरेंस देखिए तो कितना आ रहा है, 2,71,618 रुपीज। मतलब मैं इससे ज्यादा जो मैंने ऑलरेडी टैक्स जमा किया, मुझे 2,71,618 ज्यादा पे करना चाहिए था अगर मुझे उसी साल ये अरियर्स मिल जाते तो। अब मैं सेव कर देती हूँ।
फिर आप देखेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड पॉइंट जो अरियर से रिलेटेड था वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। थर्ड है वो दोनों को ऐड करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें उसने अक्रूवल बेसिस के हिसाब से इनकम पूछी थी, मतलब कि अरियर्स अगर आपको 2021 में नहीं मिलते तो क्या टोटल इनकम होती। अब जब मिल चुके हैं 2021 में अरियर्स, तो अब आपकी इनकम कितनी बढ़ गई है, तो वो 56,80,360 रुपीज हो गई है। देन अब वो आपसे टैक्सेस की इंफॉर्मेशन पूछेगा कि टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम 3। तो आइटम 3 क्या है अपना, जो करेंट ईयर में, मतलब करेंट ईयर में जो आपको अरियर्स मिल गए तो उसके बाद आपकी टोटल इनकम कितनी बन रही है, उसमें टैक्स कितना बन रहा है, तो वो 17,35,000 है। देन फिर आपको टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम 1। आइटम 1 आपका क्या है, अगर ये अरियर को अपन हटाते तो टोटल इनकम क्या है, मतलब अक्रूवल बेसिस। तो उस केस में 13,15,192 ही टैक्स बनता, मतलब अरियर्स के कारण मुझे 17,35,000 पे करना पड़ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4,19,808 रुपीज, मतलब कि मुझे अरियर इस साल मिले हैं तो मुझे कितना ज्यादा पे करना पड़ रहा है टैक्स, 4,19,808 रुपीज। जबकि अगर उसी साल मिलता जिस साल से ये रिलेटेड था तो मुझे 2,59,560 ही बस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो जो दोनों का डिफरेंस अमाउंट है दैट इज माय रिलीफ अमाउंट। जो ज्यादा मुझे पे करना पड़ रहा है उतना वो मुझे इनकम टैक्स रिलीफ दे देगा, जो कि 1,60,248 है, जो अपने कंप्यूटेशन से मैच कर रहा है। 1,60,247। तो अब आपको कैसे कैलकुलेशन करना है रिलीफ का ये समझ आ गया होगा। और आपको ये फॉर्म 10E बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तो ये आप सबमिट करना नहीं भूलना, अदरवाइज आपको डिमांड नोटिस आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो ये सेक्शन, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको इंग्लिश वर्जन में भी चाहिए ये वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंग्लिश वर्जन में भी बना दूंगी। थैंक यू।